राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में चंचुला की कथा सुनेंगे। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्या को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला सब कुछ सहन करती रही, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक यह सब सहन नहीं कर पाई। एक रात्रि बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहाँ से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी चंचुला पर उतारने लगा और उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यगमन करते हैं तो मैं बहुत दुखी होती हूँ। इसका अनुमान आप खुद लगाइए कि भला मैं कितनी देर तक, कितने समय तक यह सब सहन कर सकती हूँ। यह आप सोच समझकर मुझे बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। एक काम करो, तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों ही कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष संग बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहाँ बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी, वैसे ही वह काँपने लगी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी सुना दी और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार होगा। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा की श्रवण से, मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश, कार्तिकेय
सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उन्हीं की कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव महापुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके, जटा वल्कल धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन होकर चंचुला ने शरीर त्याग दिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए देवी पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत स्वनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुँचा और वहाँ उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहाँ पहुँच गए। इससे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर समाज एकत्रित हो गया। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहीं बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर भगवान शिव का गुणगान करने लगा। भगवान शिव ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गढ़ बना लिया। हर हर महादेव।